नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम हो गया या फिर पीटीईटी एग्ज़ाम, उसके लिए दोस्तों आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। इससे पहले दोस्तों हमने 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लिया था और जान लिया था किस तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेकंड वीडियो है ये अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप भी अपना आंसर देते रहिए ताकि लास्ट में आप कमेंट करके बता सके कि 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो सके हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला वीडियो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो भी टीचर होता है, आप आगे जाके टीचर बनने वाले हैं तो आप अपनी कार्य क्षमता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। परीक्षाफल के अनुसार, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देकर। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। यानी दोस्तों अध्यापक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी सराहना करके, यानी उनको मोटिवेट करके आप अपनी कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा शक्ति और एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए या बी दोनों के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों के लिए। यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा महिलाओं के लिए भी दोस्तों महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारे जो कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं, साथ ही जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए भी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें, अन्यथा आप लाइक ना करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि दोस्तों जो भारत में युवा वर्ग है जो कि फ़िलहाल बेरोजगार होते हैं, तो उनका मुख्य कारण क्या है। सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जान लेते हैं, उद्देश्यहीन शिक्षा। यानी कि दोस्तों छात्र है वह किस तरह का उनको सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, क्या उनकी रुचि है, इसको ध्यान में नहीं रखते हुए अन्य कोर्स अगर वो ले लेते हैं तो उसके बाद उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा हमें क्या देती है। व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, यानी विद्वान बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ऐसा भी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ये सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बोर्ड के द्वारा भी माना गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। यानी कक्षा के अंदर किस तरह का नेतृत्व है उसको सबसे श्रेष्ठतम माना गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी अपना आंसर देके ज़रूर रखें। प्रभुत्वकारी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक, या परियोजनावादी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी अभिभावक मुलाकात, यानी जब छात्र कक्षाओं में जाते हैं तो किस दौरान वो चाहते हैं कि उनके अभिभावकों से उनकी समय पे मुलाकात होती रहे। प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक में, सेकेंडरी में, या कॉलेज में। तो इस प्रश्न का तो लगभग सभी सही आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर भी जान लेते हैं। तो प्राइमरी कक्षाओं के लिए, प्राइमरी कक्षाएं दोस्तों 1 से लेके 8 तक मानी गई है प्राथमिक कक्षाएं। ठीक है, इनमें भी 1 से लेके 3 क्लास आप मान के चल सकते हैं, 3 मुश्किल से, जहां तक जब बालक है वह अपने अभिभावकों से मुलाकात चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनके उत्थान के लिए किस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने भी अपना आंसर दे दिया होगा। प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा, नगरीय सुख सुविधा, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। यानी कि प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो छात्र है, जो कि आपके संविधान में भी वर्णित किया गया है। ठीक है, और आरटी एक्ट 2009 के अनुसार भी दिया गया है, 6 से लेके और 14 वर्ष तक के जो बालक है उनको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, और ये अनिवार्य है और ये एक उद्देश्य बनाया गया है।
और साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा, यानी जो बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी समय पहले चलाया गया था कि उनको भी शिक्षा से जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे उत्थान के लिए ग्रामीण लोग हैं उनके उत्थान के लिए ये सब जो योजनाएं हैं वो बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, वो देखेंगे अपन यहाँ पे। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, यानी जो स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है, प्रिंसिपल होता है, वह अपने अध्यापकों से किस तरह का जो आशा है वह रखता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर जानते हैं, ये सभी, यानी ऑप्शन जो तीनों है वो सभी, यानी समर्पण और निष्ठा की भावना, आज्ञा पालन की भावना और योग्यता एवं ज्ञान, ये सभी एक अध्यापक में जो स्कूल का प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, वह चाहता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। यहाँ पे अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। तो ये एक दूसरी तरह का क्वेश्चन हो गया और एक वो दूसरी तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पे भी इसका आंसर डाल लेते हैं, ए और बी, यानी निष्पक्ष व्यवहार, यानी किसी से, यानी सभी के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। साथ ही सहानुभूति एवं प्रेम, सभी से सहानुभूति और प्रेम पूर्वक उसका व्यवहार होना चाहिए, ऐसा अभिभावक अपने बालकों के प्रति अभिभावक चाहते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि 31 अगस्त को जो आपका पेपर लगने वाला है उसके लिए आप यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सके, किस तरह से आपका पेपर बनने वाला है। हो सकता है यहाँ से भी आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है वो देखते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा सहर्ष तैयार हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों कक्षा कक्ष में अगर आपसे भाषण के लिए कहा जाता है तो आपको यथावत तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है। तो आपकी राय में ये क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे जो शिक्षण अभिक्षमता होती है उसमें पूछे जाते हैं, ताकि आप जब शिक्षक बनोगे तो आप अपने छात्रों के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं। तो इसका सही आंसर डाल लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक है, यानी आज के वैज्ञानिक युग में भी छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पे बात करेंगे। विद्यालयों के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि, यानी कि विद्यालय के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें क्यों भाग लेना चाहिए। सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका आंसर डी होना चाहिए और यही इसका आंसर है, और आपने भी यही आंसर दिया होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होता है। सर्वप्रथम जो गुण है वह क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ये है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी व्यक्तित्व या साहृदयता। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो प्रभावी व्यक्तित्व है। दोस्तों अगर किसी शिक्षक का प्रभावी व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो छात्र सबसे ज़्यादा उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उन्हीं का जैसा बनना चाहते हैं। तो ये भी एक आवश्यक गुण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन है। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, यानी कि विद्यालय में खेल का जो आयोजन किया जाता है, खेल का जो कालांश पीरियड रखा जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वांगीण विकास। दोस्तों किसी बालक का सर्वांगीण विकास है वह किस किस तरीके से हो सकता है, उसका यानी कि 3 तरीके से अपन देख सकते हैं। उसका एक तो भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, ये सभी उसमें आते हैं आपके। ठीक है, तो इसका सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों खेलों का आयोजन है वो विद्यालय में किया जाता है। तो ये आपका प्रथम प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया। अगर आप बोलोगे कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, सपोज़ आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो अगर जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है उनको जो भी, जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर मिल जाते हैं। दूसरा अगर कि इन्होंने दिया कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, तो उनको 3 अंक मिल जाते हैं। और छात्राओं को किसी कार्य में लगाना या प्रतियोगी खेलों की तैयारी करना, ये बाकी जो बचे हुए हैं वो भी, उनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आप ठीक है दोस्तों, तो पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम,
उनमें इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो सबसे ज़्यादा जो सही आंसर होगा उसमें 4 नंबर, उससे कम में 3, 2, 1 इस तरह से आपको अंक दिए जाते हैं। अभी सेकंड वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने पढ़ लिया होगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, यानी छात्र संगठन। यानी कि दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कॉलेजों में जो इलेक्शन होते हैं छात्र संगठन के, ठीक है, तो ये क्या होता है, छात्रों में नेतृत्व की जो भावना है उसको बढ़ावा देते हैं ताकि आगे जाके वह अच्छी तरह से नेतृत्व समाज में कर सके। तो दोस्तों ये थे 15 और क्वेश्चन, इससे पहले 15 हमने करवा दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, आपको चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।